अब मैन आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। मेरा टॉपिक क्या था? मेरा टॉपिक, मेन टॉपिक आज का था रिस्पिरेटरी इमरजेंसी। आपका कौन कौन सा ऐसा रिस्पिरेटरी इमरजेंसी है, उस रिस्पिरेटरी इमरजेंसी को देखना, यही मेरा आज का मेन टॉपिक है। आज अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रिस्पिरेटरी इमरजेंसी में आपका, मैंने पहले बता दिया, आज पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी इमरजेंसी। तो आखिर रिस्पिरेटरी इमरजेंसी क्या होता है, क्यों इसका नाम पड़ा रिस्पिरेटरी इमरजेंसी, तो वही देखेंगे। रिस्पिरेटरी इमरजेंसी में आपका 3 टॉपिक को पढ़ना है। डिस्पनिया के बारे में पढ़ना है, एस्फाइक्सिया के बारे में पढ़ना है और ड्रोनिंग के बारे में पढ़ना है। डिस्पनिया का मतलब सांस लेने में आपको किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी होगी, तो मैं इसको पहले एक ही टर्म में बता देता हूँ। डिस्पनिया का मतलब आपका होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और एस्फिक्सिया का मतलब क्या होता है? दम घुटना। एस्फिक्सिया का मतलब क्या होता है? दम घुटना। दम कैसे घुटेगा? दम घुटने का बहुत सारा तरीका है। किसी ने बस गला दबा दिया, किसी ने गला दबाए रखा हुआ है, गला दबाते समय भी दम घुटता है। कोई पानी में डूब गया, डूबते टाइम भी वो सांस प्रॉपर नहीं ले पाता, जिसकी वजह से उसका दम घुटता है। पूरी प्रॉपर अमाउंट में एयर नहीं मिलने की वजह से, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से सफोकेशन की कंडीशन में भी दम घुटता है। उसके बाद ड्रोनिंग। ड्रोनिंग का मतलब क्या होता है? ड्रोनिंग का अगर हिंदी मतलब देखोगे तो ड्रोनिंग का मतलब होता है डूब जाना, डूबना। अब डूबना चाहे वो आप पानी में डूबिए या फिर किसी ऑयल में दीजिए या किसी भी लिक्विड चीज़ में, आपको डूब जाना ही क्या कहलाता है? ड्रोनिंग कहलाता है। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपका है एस्फाइक्सिया। क्या है? एस्फाइक्सिया। एस्फाइक्सिया का मतलब क्या होता है? एस्फाइक्सिया का मतलब होता है दम घुटना, जैसे कि आपको यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ दिख रहा है। एस्फाइक्सिया का मतलब क्या होता है? दम घुटना। क्या होता है? एस्फाइक्सिया का मतलब क्या होता है? दम घुटना। आज इसी के बारे में जानेंगे। इसका सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन है? इसकी डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन है इसकी देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? एस्फाइक्सिया मीन्स वन ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। एस्फाइक्सिया क्या है? एक तरीके का आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। मैंने पहले ही बता दिया क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी इमरजेंसी। तो एस्फाइक्सिया क्या आपका? एस्फाइक्सिया एक तरीके का आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है। क्या आपका? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जो क्या करता है? लंग डू नॉट गेट सफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर। लंग्स को आपको पूरा सफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर, क्या करता है? लंग्स को पूरी तरीके से एयर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? फ्रॉम ब्रीदिंग के थ्रू। तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, हम सिंपली वे में आपको समझा रहे हैं। तो एस्फेक्सिया, इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? तो एस्फेक्सिया क्या होता है? एक तरीके का आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। एस्फेक्सिया क्या है? आपका एक तरीके का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जो क्या करता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो क्या करता है? लंग्स के पास आपका प्रॉपर अमाउंट में एयर नहीं पहुंच पाता। तो लंग्स के पास प्रॉपर अमाउंट में एयर कैसे नहीं पहुंचेगा? कहीं नहीं कहीं आपका ब्रीदिंग में किसी भी प्रकार का डिफिकल्टी हुआ होगा, तभी तो आपके पास लंग्स के पास प्रॉपर अमाउंट में एयर नहीं पहुंच रहा है। तो वही बोल रहा है, लंग्स के पास प्रॉपर अमाउंट में एयर नहीं पहुंच रहा है फ्रॉम ब्रीदिंग करते टाइम जो आप एयर ले रहे हैं वो एयर आपके लंग्स तक पहुंच ही नहीं पा रहा। तो पहला डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड डेफिनेशन की बात बोलते हैं। सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं। सेकंड डेफिनेशन बोल रहा है क्या? कि एस्फेक्सिया इज ए सीरियस कंडीशन। एस्फेक्सिया क्या? एक तरीके का सीरियस कंडीशन है, जो अराइज करता है। क्या अराइज करता है? ड्यू टू डेफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी टिश्यू। आपके बॉडी, आपके टिश्यू, आपके सेल, आपके ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा, जिसकी वजह से क्या होता है? एस्फेक्सिया का कंडीशन आता है। आई होप कि आपको दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। आप देखते हैं इसकी साइन एंड सिम्टम। अब आप दिमाग लगाइए, यहाँ पे बड़ी सोचने वाली बात है, ठीक है।
मैं आपको क्लास में ही याद करवा देता हूँ एस्फेक्सिया। सबसे पहले एस्फेक्सिया का डेफिनेशन देख लिया, उसके बाद बात कर रहे हैं साइन एंड सिम्टम्स की, उसके बाद करेंगे कॉजेस की बात, उसके बाद करेंगे हम मैनेजमेंट की बात, ट्रीटमेंट की बात। तो साइन एंड सिम्टम्स, आप बताइए अगर कोई पर्सन प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उसकी बॉडी को, उसके सेल्स को, तो क्या उसके बॉडी में क्या चेंजेस आएगा? अब ज़रा अपने दिमाग पे जोर डालिए कि अगर कोई पर्सन प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, प्रॉपर अमाउंट में एयर उसके लंग्स के पास नहीं पहुंच पा रहा है फ्रॉम ब्रीदिंग के थ्रू, तो उसका क्या कंडीशन, उसके बॉडी में क्या चेंजेस आ सकता है? तो पहला चेंजेस आपके दिमाग में आप सोच भी लिए होंगे, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि पहला कंडीशन जो उसको आएगा वो आएगा ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ फेस। उसका फेस कैसा हो जाएगा? ब्लू डिस्कलरेशन हो जाए, उसका टंग कैसा हो जाएगा? ब्लूइश कलर का पड़ने लगेगा, ब्लूइश कलर का पड़ने लगेगा। एंड लिप्स, लिप्स भी कैसा हो जाएगा? उसका लिप्स भी ब्लूइश कलर का पड़ने लगेगा। उसके बाद दूसरा साइन एंड सिम्टम्स क्या है? दूसरा साइन एंड सिम्टम्स आपका आता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। उसको ब्रीदिंग लेने में भी डिफ़िकल्टी होगी। अब प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं उसके लंग्स के पास पहुंचेगा, एल्वियोली के पास, तो क्या वो सांस लेने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी? ओबियसली सी बात होगी। अब जब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, अगर किसी पर्सन को ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो रहा है तो उसको क्या चेंजेस आएगा? उसका ब्रीदिंग रेट जो होता है ना, ब्रीदिंग रेट वो इंक्रीज हो जाता है और टाइडल वॉल्यूम भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? हम क्या बोल रहे हैं कि दूसरा इसका पहला साइन एंड सिम्टम ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ फेस, टंग, आई, लिप्स। उसके बाद सेकंड क्या बताया मैंने? डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगा तो क्या होगा? ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा और टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। थर्ड क्या है? स्नोरिंग एंड गुरगलिंग। गुरगलिंग का मतलब क्या होता है? स्नोरिंग का मतलब आवाज़ करना। सांस लेते समय कोई नहीं होता, सांस लेते समय एकदम कुछ आवाज़, अलग सा आवाज़ निकल रहा है ऐसे करके, सोते टाइम जो बोलता है। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया था, फिर से अभी स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, तीसरा साइन एंड सिम्टम देख रहे थे। तीसरा क्या था? स्नोरिंग एंड गुरगुलिंग। सांस लेते समय किसी भी प्रकार का साउंड होना, उसी को बोलते हैं स्नोरिंग एंड गुरगुलिंग। उसके बाद फास्ट एंड वीक पल्स। आपका जो पल्स रेट हो जाएगा वो आपका फास्ट रहेगा एंड वीक हो जाएगा। उसके बाद सीजर, पांचवा आता है आपका सीजर। सीजर मतलब क्या होता है? हेड में किसी भी प्रकार का इंजरी हो गया, उसी को बोलते हैं सीजर, या दौरा पड़ जाना, अचानक कोई चीज़ होना, सीजर कहलाता है। आपका सिक्स साइन एंड सिम्टम्स क्या है? सिक्स साइन एंड सिम्टम्स जो है वो है डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट। आपका अगर रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज है तो आपको क्या हो सकता है? एस्फाइक्सिया होने की चांस रहता है। डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट इन लेटर स्टेज, मान लिया जाए आप बाद की अवस्था में श्वसन दर में लगातार की कमी, आपको एस्फेक्सिया हो रहा है, एस्फेक्सिया होते समय लंबे टाइम तक आप एस्फेक्सिया वाले डिजीज़ में या सिम्टम्स, ये एक तरीके का डिजीज़ नहीं, एक तरीका एस्फेक्सिया आपका सिम्टम्स है। ये सिम्टम्स आपके लंबे समय तक रहा जिसकी वजह से आपको क्या हुआ? बाद में आपका श्वसन दर में लगातार, बाद में श्वसन दर में आपका क्या हो गया? लगातार कमी हो गई। आप देखते हैं इनकी कॉजेस आप बताइए, अब आप ही सोचिए कि प्रॉपर अमाउंट में एयर लंग्स के तक कैसे नहीं पहुंचेगा? हो सकता है कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, तभी तो हमारे लंग्स के पास प्रॉपर अमाउंट में एयर नहीं जा रहा है। कोई ना कोई तो प्रॉब्लम हुआ होगा, तो वही प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है? उसी प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? कॉजेस।
वही कॉजेस, इसी प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, हमको एस्फेक्सिया जैसे कंडीशन देखने के लिए मिलता है। तो वो क्या क्या कॉजेस हो सकता है? पहला पहला देखिए आप, टंग फेलिंग बैक इनटू द पोस्टीरियर ऑफ थ्रोट इन अनकॉन्शियस विक्टिम। मान लिया जाए कोई अनकॉन्शियस पर्सन था, वो लंबे समय तक मान लिया लेटा रहा, लेटने की वजह से क्या होगा, उसका टंग पीछे की तरफ चले गया, टंग क्या उलट करके पीछे की तरफ आपके थ्रोट गले में जाकर के फंस गया। और जब गले में जाकर के टंग पीछे की तरफ चले जाएगा तो ऑब्वियसली से बात है कि आप एयर जो है थोड़ा बहुत आप माउथ से भी लेते हैं और नोज से भी लेते हैं, तो वो प्रॉपर अमाउंट में एयर नहीं ले पाएगा, तो फिर ये कंडीशन एस्फेक्सिया वाला मिल सकता है। जैसे आप देख सकते हैं बेहोश व्यक्ति का जीभ गले के पीछे की ओर गिर जाना, पहला कॉज। दूसरा कॉज क्या हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ फूड आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मान लें आप क्या कर रहे हैं, फूड इंटेक कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, उस दौरान क्या हुआ कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ ऐसा फूड या कोई भी मटेरियल्स आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा करके अटक गया और वो आपको पता नहीं चला। आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी भी प्रकार का फूड या अदर फॉरेन पार्टिकल का पाया जाना है, जिसकी वजह से अगर ये सब चीज़ आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फंसा रहेगा तो क्या आप प्रॉपर अमाउंट में एयर ले पाइएगा? नहीं, आपके प्रॉपर अमाउंट में एयर आपके लंग्स के पास जा ही नहीं पाएगा अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई चीज़ फॉरेन पार्टिकल फंसा रहेगा तो। उसके बाद इन्फ्लामेशन थ्रोट, आपके गले में किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन, आपके विंड पाइप में अगर किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन रहेगा तो फिर उसके कारण भी आपका प्रॉपर अमाउंट में एयर नहीं ले पाइएगा। उसके बाद क्या होता है, आपको सफिशिएंट ब्रीदिंग लेने में किसी भी प्रकार का बाधा आना, सफिशिएंट आप ब्रीदिंग नहीं ले पा रहे हैं, आप सफिशिएंट ब्रीदिंग लेने में आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है आप कुछ ऐसे जगह पे चले गए होंगे जहाँ पे क्या एयर प्रॉपर अमाउंट में इन्वायरमेंट में हो ही नहीं, सफोकेशन का केस हो सकता है। अदर कॉजेज इलेक्ट्रिकल का कॉजेज, अदर कॉजेज क्या है, तो इलेक्ट्रिकल का कॉजेज है, पॉइजनिंग की कॉजेज है एंड पैरालिसिस ड्यू टू स्ट्रोक। उसके बाद अदर कॉजेज में आपका सफोकेशन आ जाएगा एंड ड्राउनिंग यानी कि डूबना, अगर कोई डूब रहा है तो भी उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा ही होगा। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम बस। उसके बाद तीसरा आपका कॉजेज क्या आ जाएगा, डिक्रीज ब्लड इन ऑक्सीजन लेवल, आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल का कमी होना। जब आपके ब्लड में ही ऑक्सीजन लेवल की कमी होगी तो क्या आपका बॉडी प्रॉपर अमाउंट में फंक्शन कर पाएगा? नहीं। उसके बाद आपका आता है कंडीशन दैट प्रिवेंट द यूज ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, जो शरीर में ऑक्सीजन उपयोग को रोकता है। ऐसा कुछ कंडीशन है जो आपके शरीर में ऑक्सीजन आप ग्रहण ना कीजिए, ऑक्सीजन आप प्रॉपर अमाउंट में ना ले पाए, उसको रोकता है। कौन रोकने वाला है? जैसे आप कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड पॉइजनिंग। और आपका क्या आता है? साइनाइड पॉइजनिंग आता है। 1 मिनट। अदर कॉजेज हो गया साइनाइड पॉइजनिंग के केस में। आप इसका देखते हैं मैनेजमेंट, एस्फाइक्सिया का क्या मैनेजमेंट है। आप इसको अगर मान लेते हैं कोई एस्फाइक्सिया का पेशेंट है तो आप उसको किस तरीके से ट्रीट कीजिएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, रिमूव द कॉजलिटी फ्रॉम द अफेक्टेड सिचुएशन। सबसे पहले तो आपका काम यही रहेगा, वो अगर अफेक्टेड सिचुएशन से निकालना है, वो जहाँ पे मान लें कोई डूब रहा है तो डूबते हुए व्यक्ति को पहले आपको वहाँ से निकालना है, तो अफेक्टेड सिचुएशन से आपको निकालना है। सबसे पहला काम तो आपका ये रहेगा। दूसरा काम क्या रहेगा, फर्स्ट ट्राई कीजिएगा आप
फर्स्ट ट्राई कीजिएगा, क्या कीजिएगा, हेमलिच मैन्यूवर। ये हेमलिच मैन्यूवर क्या होता है? ये हेमलिच मैन्यूवर क्या होता है? एक तरीके का प्रोसीजर है जो क्या करते हैं, अगर आपके थ्रोट में कोई भी फॉरेन पार्टिकल फंसा हुआ है तो वो क्या करते हैं, एक वो कंप्रेसिंग द एब्डोमेन, एब्डोमेन को कंप्रेसिंग करता है जस्ट बिलो द रिब्स, या आप बोल सकते हैं नाभि से ऊपर। क्या करते हैं, दूसरे आदमी जिसको ये प्रॉब्लम हुआ है उसको आगे रखते हैं और पीछे से एक आदमी जा करके और उसको एब्डोमिनल्स को क्या करते हैं, कंप्रेसिंग करते हैं। अब जब आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं एब्डोमिनल को, तो उस पर्सन को क्या बोलना है, कफ कीजिए। अगर कफ करेगा, अगर उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी फॉरेन पार्टिकल रहेगा, तो कफ के दौरान क्या होगा, वो थ्रोट से यानी कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से वो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद फॉर एस्फेक्सिया कॉज्ड बाय गैस और फ्यूम्स, रिमूव द विक्टिम्स टू ए क्लियर एटमॉस्फेयर। उसके बाद आपका आता है प्लेस द पेशेंट इन ए रिकवरी पोजीशन। आप उसके बाद उस पेशेंट को क्या कीजिएगा, रिकवरी पोजीशन में दीजिएगा। जब वो प्रॉपर अमाउंट में उसका अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई किसी भी प्रकार का फॉरेन पार्टिकल फंसा था, वो निकल गया, निकलने के बाद आप उसको एक रिकवरी पोजीशन दीजिएगा और ओपन एयरवे एंड बिगिनिंग टू गिव ओपन एयरवे बिगिन टू गिव माउथ टू माउथ वेंटिलेशन। उसके बाद आपको क्या देना है, माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देना है। क्या देना है, माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देना है, ताकि कि अगर उसको एयर की कमी, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो जब उसे आप उसको माउथ टू माउथ वेंटिलेशन दीजिएगा, उसको जो ऑक्सीजन की वो कमी है उसको प्रॉपर अमाउंट में मिल जाएगा और वो पूरे तरीके से ट्रीट हो जाएगा पर्सन। उसके बाद आपका सेकेंड टॉपिक आता है